सो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को चेतावनी दे दी है। अब आपके पैकेट वाले खाने में कितनी चीनी, नमक और फैट है, क्या अब यह सामने से ही दिखाई देगा? जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो दोस्तों, चिप्स पे लिखा है हाई इन सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक पे लिखा है हाई इन शुगर, कुकीज पे लिखा है हाई इन शुगर, नूडल्स पे, चॉकलेट्स पे। पैकेट देखते ही पता चलेगा कि कितना खाना खतरनाक है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से सरकार के सामने सवाल खड़ा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज इस न्यूज को समझते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मालवीय क्लासेस में। मैं हूं गौतम जैन। आज हम समझेंगे पैकेज फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फसाई को सख्त चेतावनी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सख्ती बरतते हुए यह कहा कि केंद्र सरकार और फसाई को यहां पे फटकार लगाई है दोस्तों, ठीक है। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोर्ट ने इनको यह कह दिया कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है, विशेष चिंता बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर के है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई न होने पर आगे निर्देश दिए जा सकते हैं। न्यूज यहां पे आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट स्लैम सेंटर एंड फसाई सेज यू डोंट टेक कोर्ट फॉर ए राइट, यू डोंट वांट पीपल ऑफ दिस कंट्री टू रिमेन हेल्दी। क्या आप नहीं चाहते कि भारत के लोग स्वस्थ रहें? डू यू नॉट वॉन्ट इंडिया टू स्टे हेल्दी? इफ यू कांट वी विल। अगर तुम नहीं कर सकते तो हम कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चेतावनी दे दी कि भैया ऐसे चिप्स के पैकेट, फसाई को ये वार्निंग दे दी कि चिप्स के पैकेट पर ऐसे लेबल होने चाहिए, ये इंश्योर करोगे आप। अब कंपनियों को साफ हिदायतें देगी फसाई कि भैया आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप अपनी चिप्स पे लिखोगे हाई शुगर है, हाई सोल्ट है, ताकि इससे लोगों को पता चले ना कि उनके अंदर जा क्या रहा है दोस्तों। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर एंड सोल्ट नेगेटिव फॉर हेल्थ। कितने हार्ट अटैक्स आते हैं, कितने लोग डायबिटीज के शिकार हैं दोस्तों। अब जैसे आप ये समझो कि एक सिगरेट का पैकेट है, उस पैकेट पे चेतावनी लिखी होती है ना कि इससे कर्क रोग हो सकता है, या फिर पान मसाला है। ये सब जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, इन पे अगर वार्निंग्स हो तो ये लोगों को पता चलेगा कि वो क्या इनटेक कर रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों भूल से भी हो सकते हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन उन्हें पता नहीं हो दोस्तों, वो ध्यान ही नहीं देते इस चीज का। चिप्स का पैकेट उठाया और खा लिया। लेकिन अगर उनके सामने ऐसे वार्निंग्स होगी दोस्तों, इस तरह से हाई शुगर, हाई सोल्ट, हाई सैचुरेटेड फैट, तो हो सकता है वो उसकी कंजप्शन कम करें। पर इससे ऑब्वियसली जो मार्केटिंग है कंपनीज की वो तो गिरेगी। हो सकता है उनका जो बिजनेस है वो भी कम हो। क्या पता फसाई या सरकार के सामने ये चैलेंजेस आए हो दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब तो मानना पड़ेगा। या तो चिप्स के अंदर, या तो इस तरह की चिप्स बनाओ भैया कोई खराब ना करे हमारे शरीर को, जिसमें कम शुगर हो, कम सोल्ट हो, कम सैचुरेटेड फैट हो। इस तरह की बनाओ जो शरीर को नुकसानदायक ना हो। फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल, पैकेट के सामने पोषण संबंधी चेतावनी देने की व्यवस्था को FOPWL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल, राइट। यानी कि जो पैकेट का फ्रंट है ना, उस पे वार्निंग इस तरह से लेबल्स होंगे दोस्तों। इसमें अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा की जानकारी प्रमुखता से दी जाती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को तुरंत स्वास्थ्य जोखिम समझना है। इससे पीछे लिखी विस्तृत पोषण तालिका पर निर्भरता कम होगी। कौन यहां पे पीछे पैकेट को देख करके पढ़ेगा? जब सामने ही लिखा है कि इसमें इतनी ज्यादा शुगर, इतनी ज्यादा सोल्ट, इतने ज्यादा सैचुरेटेड फैट है, तो उपभोक्ता खरीदने से पहले निर्णय कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंता यह है कि कोर्ट ने पूछा सरकार स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लागू करने में हिचक क्यों रही है। न्यायालय ने बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया है कि छोटे बच्चे इसका शिकार होते हैं। छोटे बच्चे ये चिप्स के पैकेट ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स के पैकेट ज्यादा खाते हैं। उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की वास्तविक पोषण सामग्री जानने का अधिकार है। केवल उत्पाद पर सामान्य जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट चेतावनी उपभोक्ता को जोखिम समझने में मदद करेगी, ठीक है। अब दोस्तों ये भी तो हो सकता है फसाई के कुछ अफसर भैया भ्रष्ट हो। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो अलाउड करते हो कंपनीज को, कोई जरूरी नहीं है लेबल, क्योंकि कंपनी का घाटा हो जाएगा ना दोस्तों। उनकी बिक्री बंद हो जाएगी इस तरह से लेबलिंग देंगे, राइट। लेकिन ये देना भी जरूरी है। देश के बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है या इन बड़ी बड़ी कंपनियों का मुनाफा? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों FSSAI फसाई को यह बोल दिया कि भारतीय खान पान को विविधता का मुद्दा उठाया गया। तर्क दिया गया कि विदेशी पोषण मानकों को सीधे भारत में लागू करना उचित नहीं हो सकता। नमकीन जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी चेतावनी श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है। आप ये जो भुजिया खाते हो, बिस्किट खाते हो, उस पे भी हो सकता है दोस्तों। तो पोषण मानकों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय करने की आवश्यकता बताई गई। इसलिए वैज्ञानिक और भारतीय परिस्थितियों पर आधारित व्यवस्था की जरूरत है। व्यावसायिक हित बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य, वही बात जो मैं आपको समझा रहा था कि खाद्य निर्माताओं ने चेतावनी लेबल से कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है कि कारोबार प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। आपके प्रॉफिट को प्राथमिकता नहीं देंगे, हम तो लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे। न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता को खरीदने या न खरीदने की स्वतंत्रता है। अरे मुझे एक बात बताओ दोस्तों,
सिगरेट्स के पैकेट्स पर कितनी यहाँ पे कैंसर की वार्निंग्स होती है, क्या बिक्री कम हुई? बढ़ी रही है ना भारत में तो। ठीक है, अब जिसको खाना ही दोस्तों कचरा है वो खाएगा, जिसको जिसको यहाँ पे सिगरेट्स पीनी है वो पिएगा ही दोस्तों, जो नहीं पीता वो नहीं पिएगा। लेकिन लोगों को जागरूक तो करना चाहिए ना, जागरूक तो करना पड़ेगा, ये देने ही पड़ेंगे लेबल्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मामला उठाया है, तो यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो। चेतावनी लेबल किसी उत्पाद पर सीधे प्रतिबंध लगाने के समान नहीं है, उद्देश्य व्यापार रोकना नहीं, उपभोक्ता को जागरूक करना है। सिंगापुर का मॉडल ये कहता है, सिंगापुर क्या करता है दोस्तों, पोषण प्रणाली का अध्ययन करके यह चर्चा हुई, सिंगापुर में खाद्य पदार्थों को ए से डी श्रेणी में रखा जाता है। ए का मतलब स्वस्थ विकल्प, कि पूरा अच्छा पोषण गुणवत्ता वाला खाना है। ठीक है, जैसे मान लो आप बादाम का पैकेट लाते हो तो उस पे ए लिख दिया, अच्छी पोषण गुणवत्ता। बी, कुछ सुधारों की गुंजाइश है, स्वस्थ विकल्प है। सी, कम स्वस्थ विकल्प, सीमित मात्रा में। और डी, सबसे कम स्वस्थ विकल्प, कम से कम सेवन करें। ठीक है, तो यह प्रणाली दोस्तों भारत अपना सकता है, राइट। बजाय इसके हाई शुगर, हाई सोल्ट ये लिखने के एक वार्निंग लेबल्स तो लगाएगा ही, इसके साथ साथ न्यूट्री ग्रेड लगा देगा। ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है और ये डी ग्रेड का है। जहां ए ग्रेड सबसे अच्छा और डी ग्रेड सबसे खराब खाना, जिसको आप कभी कभी सेवन कर सकते हो जब आपको जंक फूड का, बहुत ज्यादा जंक फूड खाने को आपको तलब लगे दोस्तों, तभी, अदरवाइज उसको अवॉइड करो। चीनी और तेल की खपत पर पहल, स्वास्थ्य मंत्री ने चीनी और तेल के उपयोग को लेकर की जागरूकता की है दोस्तों। स्कूलों, कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों में जागरूकता बढ़ाई गई। इनका उद्देश्य लोगों की खाने की आदतों में बदलाव करना है, सकारात्मक तरीके से बदलाव हो। बच्चों में अत्यधिक चीनी और वसा के सेवन को कम करना महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने वाले प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी। कम चीनी, कम तेल खाओगे तो स्वस्थ रहोगे दोस्तों। तो यह निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत में जो पैकेज फूड है दोस्तों, उनकी बढ़ती खपत के बीच उपभोक्ता जागरूकता जरूरी है। इस तरह से लेबलिंग होनी चाहिए, चेतावनी लिखी जानी चाहिए कि अधिक चीनी, नमक और संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। एफओपी चेतावनी लेबल्स, पैकेट के फ्रंट पे चेतावनी लेबल होने चाहिए। व्यवस्था बनाते समय भारतीय खान पान पोषण संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखना। बच्चों के स्वास्थ्य को खाद्य नीति में विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो निष्कर्ष यही निकलता है इस लेक्चर का कि खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि स्वस्थ और सूचित उपभोक्ता विकल्प सुनिश्चित करना है। यही सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है फसाई को और सेंटर को कि जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरा मुद्दा आसानी से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मालवीय क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जय हिंद, जय भारत।